देखिए अभी आप थोड़ा सुने। देखो पहले बात तो क्या है कि यहाँ भाषण देने का टाइम नहीं है और मैं सभी समाज से माफ़ी मांगता हुआ मजबूरी है कि हम सब लोगों को बात करना पड़ेगा। आज जो बच्चे जिस माँ की गोद सूनी हो गई, जिस बाप के सपने थे वो अधूरे रह गए। एक शादी का माहौल था और उसमें छोटे मोटे कपड़े लेने के लिए बच्चे रायपुर तक गए थे और उनको ये पता नहीं था कि एक पल में हम पराये हो जाएंगे। देखिए कल से ये घटना घटी है। जो परिवार है, जो आज हमारे बीच में जो हमारे भाई नहीं रहे, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हुआ, उनकी पवित्र दाई को मैं भोग देता हुआ मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ। कल भाई जीवननाथ जी का, भाई हरिनाथ जी का मुझे जैसे कॉल आया, मैं जयपुर में था कि भाई साहब इस तरह की घटना। और कल का जो दिन था वो कालवेलिया समाज के लिए विशेष दिन खराब था, यानी काला दिन था हमारे लिए। कल 2 लड़के डंपर से आपके यहाँ एक्सीडेंट हुए, इसके लिए हम अभी धरने पे बैठे हैं। और कल 12 जिले के बपावर के पास भी एक ट्रैक्टर से 2 हमारी समाज के बच्चे, वो भी नौजवान थे, एक बच्चा तुरंत मर गया, एक बच्चे में थोड़ी श्वासें थी। एम्बुलेंस को सरकार को फोन किया, 1 घंटा 2 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं गई, वो बच्चा वही तड़प तड़प के मर गया। तो उन परिजनों ने भी कल ऐसे कैसे रोड के ऊपर दोनों बॉडियों को रख के वो लोग बैठ गए थे। तो कल का जो दिन था, और बाड़मेर में जो घटना घटी, आपको ध्यान है, वो भी अपनी समाज के लोग थे, उनको भी पुलिस ने इतनी बड़ी क्रूरता करके छोटी छोटी बच्चियों को पकड़ पकड़ के खींचा। वो उनका आशियाना बचाने के लिए छत पर चढ़ गई, मरना मजबूर कर दिया। पर तो भी ये इस देश की बैरी गूंगी सरकार, ये जो सरकार हिटलर शाही की सरकार है, उनको थोड़ी बहुत भी दिया नहीं आई। मैं रात को 1 बजे आपके बीच पहुंचा, मैं भी आपके साथ ही उठा, आपके साथ ही यहीं सोया। जो परिवार है, आज जो बाप है, एक बाप के तो दोनों पाँव में राड़ डली हुई है, कमाने का कोई सहारा नहीं। एक ही बेटा था और एक ही बेटा दुनिया छोड़ के चला गया। और दूसरा मामा था, उनका पिताजी भी बहुत बुजुर्ग है। हालात ये है कि उन परिवार को 2 टाइम की रोटी, अभी 12 दिन का जो तियज होता जो करना पड़ता हिंदू संस्कृति का, जो अपना ये क्रियाक्रम है, वो भी करने की इनकी हिम्मत नहीं है। इस कारण पहले बात तो मैं यहाँ की जो जनता है, 36 जात को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने, चाहे हमारा माड़ी समाज हो, चाहे हमारे यहाँ के सरपंच समाज और भी 36 जातियों के लोग कल हमारे समाज के साथ बैठे, यहाँ बैठने की व्यवस्था भी की, छोटे मोटे लाइट की व्यवस्था भी की, हम जहाँ बैठे जहाँ बिचाइत का भी काम किया। तो ये जो आपका ऋण है हम जिंदगी भर चुकाएंगे और हम इस एहसान को कभी भूल नहीं सकते। और ये जो मानवता का काम आपने किया, जिस वर्ग के लिए, जिस समाज के लिए लोग उनकी बस्तियों में भी जाते हैं तो नाक के ऊपर हाथ रख के जाते हैं, उन लोगों से लोग बात करना पसंद नहीं करते। आज उन समाज के लिए आप लोगों ने इतना एक दिल बड़ा किया और उन लोगों का आपने केयर किया। और सब लोग, कल तो मेरे को ये भी पता चला कि हमारी समाज की संख्या से भी हमारे दूसरे समाज के लोग थे, वो 36 जात के लोग थे। तो इन बच्चों के साथ, इन परिवार के साथ पूरा रायपुर क्षेत्र के, रायपुर के सभी लोगों की सहानुभूति है, सबकी भावना है कि इनको न्याय मिले और इन लोगों को, जो बच्चे इनकी इन दुनिया में नहीं, उनको न्याय मिले। उस न्याय की गुहार के लिए इसकी माँ यहाँ है, इनका बाप यहाँ है और ये सब परिवार दोनों बच्चों के यहाँ है। मैं राजस्थान सरकार को और विशेष तौर से ब्यावर की प्रशासन को कहना चाहता हूँ। अभी मेरी जिला एसपी से भी बात हुई, रात को हमने सीआई साहब से भी बात की, हम संबंधित कलेक्टर और एसडीएम से भी हम लोग बात कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार बहुत गरीब है और जिस डंपर से तेज गति से, लापरवाही से, ये डंपर के लिए रास्ता नहीं है। एक टोल बचाने के लिए गांव गलियों में निकलकर डंपर एकदम से आया, चालाकी से और बड़ी रफ्तार से हमारे दोनों बेटों को यहाँ कुचल दिया और उनका देख लो, शरीर के जो अवशेष थे वो भी बाहर पड़ गए। तो इतना जबरदस्त भिड़ंत हुई, तो ये हमारे लिए बड़ा दुख की बात है। मैं ब्यावर की प्रशासन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपने फोर्स तो बुला दी है, आपको और भी कोई फोर्स बुलाना है तो आप बुला लीजिए। हम ये चाहते हैं कि जो ठेकेदार है वो बड़े टेंडर ले रखा है, उनका कंस्ट्रक्शन का काम है। कई बार राजस्थान पत्रिका भी इनके मामले में आवाज उठाई है, मगर उन्होंने जो कार्य किया उस कारण जो हमारे दोनों जो नौजवान बच्चे हमारी दुनिया में नहीं रहे। हम चाहते हैं कि इनको न्याय मिले
और इनके जो हमारा मांग पत्र है कि इनके प्रत्येक परिवार को 25-25 लाख रुपए दोनों परिवारों को मिले और संविदा कर्मी पे इन दोनों परिवारों को कहीं कहीं एक रोजगार नौकरी जैसा मिले, ये हमारी मांग है। प्रशासन हमारे साथ बात करे। हम करीब 12 से 1 बजे तक का इंतजार करेंगे। हमारे लोग विभिन्न जगहों से अभी रास्ते में आ रहे हैं। फिर हम यहाँ से मोर्चरी के बाहर जहाँ हमारे बच्चों को रख रखा है हम वहाँ जाएंगे और वहाँ जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम जगह छोड़ने वाले नहीं है। प्रशासन इन कान से सुन ले, इन कान से सुन ले। प्रशासन जो हमें पाठ पढ़ाने का जो काम कर रही है, एक साहब ये तो एक्सीडेंट हो गया, क्लेम अच्छा करवा देंगे, आपकी रिपोर्ट अच्छी बनवा देंगे, ये कोई आप दातारी के अंदर कोई भीख में हमें नहीं दे रहे हो। ये तो कानून बना है, आपको देना पड़ेगा। नहीं है तो कोर्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में जाके खड़े खड़े ही हम इन लोगों को दिला देंगे। पर अभी हाल फिलहाल इस परिवार को क्या रिलीफ हो सकती, हम उस रिलीफ के लिए इस रोड के ऊपर हम लोग बैठे हैं। हम चाहते हैं कि कानून की बात हम भी समझते हैं, पर जहां हमारे लोगों की घटना घटी, जहां हमारे लोगों की मृत्यु हुई, वहीं हमने बैठना उचित समझा। तो अभी हम करीब 12 से 1 बजे तक हम प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आए, हमारे सरपंच साहब भी आ रहे हैं, हमारे यहाँ के जो मोतवीर लोग हैं वो भी जो कल हमारे को साथ सहयोग दिया है, यहाँ हमारी बिचाई से, पानी से, खाने से जो हमारी मदद की है, उन लोगों की हमारे साथ सहानुभूति है। हम उनके पूरा कालवेलिया परिवार की तरफ से हम उनके आभारी हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरा, मेरे लाइव के माध्यम से जितने भी रायपुर के आसपास के इस विधानसभा क्षेत्र के 36 जात को हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि एक अंतिम पांच का समुदाय, एक गरीब समाज जो आज यहाँ पे एक न्याय के लिए जिस माँ की गोद सुनी होगी, जिस बाप का सपना अधूरा रह गया, रो रो के उनके बुरे हाल है, वो एक न्याय की मांग कर रहे हैं। आज इनके बेटों के साथ हुई, कल आपके बेटों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे जो लोग ठेकेदार हैं वो चोरी चुपके इस तरह के गलियों से जो साधन निकाल रहे हैं, कभी छोटा बच्चा आ सकता, कभी किस तरह की चीजें हो सकती। तो ऐसे लोगों को भी हमें सबको मिलकर सबक देना चाहिए और इन परिवार को न्याय दिलाने का आप 36 जात का जिम्मेदारी बनती है। हम भी आपके साथ हैं, आगे हम रहेंगे, पर हम चाहते हैं कि हमें 36 जात का भी सहयोग चाहिए। रायपुर के आसपास जितने भी गांव हैं, हमारे रावत बेल्ट को भी निवेदन करते हैं, हमारे यहाँ से जो माली समाज के हैं हम उनको भी निवेदन करते हैं। और मैं जातियों का नाम 36 जात से हमारा निवेदन है कि सरकार इधर हमारे साथ बात कर रही है, इधर फोर्स बढ़ा रही है, तो कोई बात नहीं, 1 बजे के बाद जहां आप रोकेंगे वहां हम वहीं बैठ जाएंगे और हमारे को जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम तो बैठने वाले नहीं। मैं सभी मेरे समाज के जो लोग हैं, हमारी महिला साथी, हमारे नौजवान समाज के पटेल पंच, मैं सबको निवेदन कर रहा हूं कि अब आपको घर घर सबको फोन करना है। हमारे बच्चे, महिलाएं, जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे भाई गिनाए सगे, सब लोगों को हमें बुलाना है। और कहीं कहीं ये जो ठेकेदार है उनका ये स्टेटमेंट है, वो कहता है कि मेरे तो गाड़ी के कागज बने, जो तुम्हें करना हो जो कर लो, जो कार्य भी करना हो जो कर लो। तो हमने भी ये कह दिया कि हम तो हमारे बेटे इस दुनिया में गए हैं, आप छोटे मोटे मुकदमे भी दर्ज करोगे, हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, पर जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम भी ये जगह छोड़ने वाले नहीं हैं। और कानून के पार्ट फोन में नहीं पढ़ाए, आप यहाँ आके हमसे बात करें तो हम कानून, कहाँ आदमी का एक्सीडेंट होता है, एक बकरी का बच्चा मर जाता है, वहाँ 50,000 देते हो, तो हमारा तो इंसान मरा है और आप हमें कह रहे हो क्लेम तो आप हम नहीं भी करते तो भी देते। ये कौन सी आप बड़ी बात कर रहे हैं कहने का मतलब। तो मैं 36 जात के सभी लोगों को बहुत बहुत निवेदन कर रहा हूँ, आप सब लोग हिम्मत के साथ हमारे को इन गरीब परिवार को न्याय दिलाना। पुनः आप सभी का धन्यवाद।